नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कवर ब्लॉक क्या होता है? नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे आपको कवर ब्लॉक क्या होता है। कवर ब्लॉक हमारे कंस्ट्रक्शन में कवर ब्लॉक वह कंक्रीट का या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में आरसीसी कास्टिंग के समय में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सरिया और शटरिंग के बीच में गैप बनाए रखने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उपयोग करने के मुख्य कारण क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सरिया में जंग लगने से रोकने के लिए हमें कुछ कंक्रीट सरिया के नीचे रखना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, जिसके लिए हम लोग कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जिससे सरिया हमारा ऊपर हो जाता है और उसके नीचे कुछ कंक्रीट फिल हो जाता है। दूसरा हमारा ये यूज़ है कि जो हमारा सरिया होता है उसको एक लेयर पूरी सरिया की बराबर रखने के लिए होता है, ताकि कहीं सरिया झुक के हमारा अंडुलेटेड ना हो जाए, जिससे हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। और हमारा कवर ब्लॉक हमारे स्टील को, हमारे स्ट्रक्चर को फायर से रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेंथ देता है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर फायर रेजिस्टेंट हो सके। और कवर ब्लॉक हमारा जो है क्रैक्स और जोखिम को कम करता है। चलिए आइए जानते हैं कि कितने साइज़ का कवर ब्लॉक हम लोग किस स्ट्रक्चर मेंबर में यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग स्लैब में 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक और बीम में 25 mm का कवर ब्लॉक, कॉलम में 40 mm का कवर ब्लॉक और फुटिंग में हम लोग 50 से 75 mm का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली 50 mm का कवर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं फुटिंग में, लेकिन जहाँ पर वाटर पर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम लोग कवर अपना बढ़ा देते हैं फाउंडेशन में। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा कवर ब्लॉक कितनी डिस्टेंस में, किस स्ट्रक्चर मेंबर में कितनी डिस्टेंस पे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्लैब में हम लोग 600 से 1000 mm तक कवर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस रखते हैं। बीम में हम लोग 750 mm से 1000 mm तक का डिस्टेंस रखते हैं और कॉलम में 1 मीटर से 1200 mm तक का। उसी प्रकार से फुटिंग में हम लोग 1000 से 1200 mm के बीच का गैप होना चाहिए, कम से कम 2 कवर ब्लॉक के बीच में। जिससे क्या होगा, हमारा सरिया जो है बीच से झुकेगा नहीं और लचेगा नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते समय हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कवर ब्लॉक की जो हाइट हो वो बिल्कुल एक समान हो और कवर ब्लॉक हमारी अच्छी क्वालिटी का हो, जिसका डेंसिटी अच्छा हो, यानी कि हमारे कंक्रीट के हिसाब से हो। और कवर ब्लॉक हमेशा हम लोग सही स्थान और पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। और कवर ब्लॉक इतनी डिस्टेंस पे नहीं प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हमारा सरिया झुक जाए या लच जाए या सैग कर जाए। और कवर ब्लॉक जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ से मैच होनी चाहिए और कम से कम M20 ग्रेड का तो कवर ब्लॉक होना ही चाहिए। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग कवर ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हों वो टूटा फूटा ना हो और टेढ़ा ना हो। चलिए ऐसे हमसे जुड़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष को फॉलो करते रहिए।